हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिजीत विश्वास। जैसे आप जानते ही हो, इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लेके, रिव्यूज़ को लेके एंड छोटा मोटा ट्यूटोरियल को लेके। इस चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम सब्जेक्ट के एक छोटा सा एस्पेक्ट के ऊपर, दैट इज़ द गाइडलाइन। ओके, तो इस चैनल पे फायर अलार्म सिस्टम के बेसिक वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो चैनल को विज़िट करो एंड वो वीडियो देख लो, तो आपका बेसिक नॉलेज मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे? आज बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम में जो डिटेक्टर सेंसर यूज़ होता है उसका स्पेसिंग कैसे किया जाता है, कितना डिस्टेंस में फायर अलार्म सिस्टम पे डिटेक्टर्स और सेंसर्स बैठाया जाता है उसके ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग फायर अलार्म सिस्टम कहीं पे इंस्टॉल करने के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले हमको सोचना चाहिए कि वो सिस्टम को किस नॉर्म्स के अगेंस्ट, किस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इंस्टॉल करना चाहिए। सो ऑब्वियसली देयर इज़ सम रूल्स, सम गाइडलाइंस। सो फ्रेंड्स, आप अभी सोच रहे होंगे ये गाइडलाइन क्या है एंड कहाँ से मिलेगा। सो एक्चुअली क्या होता है, ये फायर अलार्म सिस्टम के लिए बहुत सारा गाइडलाइन अवेलेबल है। ये कंट्री वाइज चेंज होता रहता है। सपोज हम लोग अभी इंडिया में हैं, तो इंडिया में कुछ भी प्रोजेक्ट फायर अलार्म सिस्टम का होगा तो हम लोगों को क्या फॉलो करना है? IS फॉलो करना हो सकता है, NFPA फॉलो करना हो सकता है, BS स्टैंडर्ड्स इज ऑल्सो देयर। अगर कहीं पे पूछा जाता है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जनरली इंडिया में IS एंड NFPA फॉलो किया जाता है। ओके, सो NFPA के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे IS के ऊपर। सो IS 2189 फायर अलार्म सिस्टम का इंस्टॉलेशन, सिलेक्शन, मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन अलार्म के ऊपर कंप्लीट कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया हुआ है, दैट इज़ अवेलेबल ऑलरेडी। उसको फॉलो करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं फायर अलार्म सिस्टम का। उसी में ही आपको कुछ क्लॉज मिलेगा जहाँ पे क्लियरली आपको आइडिया मिलेगा कि डिटेक्टर का स्पेसिंग कैसे करना है, कितना डिस्टेंस में एक से दूसरा वाला डिटेक्टर को प्लेस करना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अभी आपके सामने जो टेबल दिख रहा है इसी को एक्चुअली फॉलो करके डिटेक्टर का स्पेसिंग फाइनलाइज किया जाता है। सो दिस क्लॉज इज 6.3.2 एंड ये आपको IS 2189 पे मिल जाएगा। इट इज़ टेबल 1, स्पेसिंग्स एट डिफरेंट सीलिंग हाइट। अभी आप पूछोगे डिफरेंट सीलिंग हाइट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली आप अगर फायर अलार्म डिटेक्टर कहीं पे लगा रहे हो तो हर जगह पे, हर बिल्डिंग पे, हर कमर्शियल कम्प्लेक्स पे आपको सीलिंग हाइट सेम नहीं मिलेगा। कहीं पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे थोड़ा कम मिलेगा। तो इट इज़ डिफर एक्चुअली, राइट ना? तो उसके अकॉर्डिंगली आपका डिटेक्टर का स्पेसिंग फाइनलाइज होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो आपको अभी जो दिख रहा होगा टाइप ऑफ डिटेक्टर। ओके, सो ये आपका टाइप ऑफ डिटेक्टर है। वन इज स्मोक डिटेक्टर, अनदर इज हेड डिटेक्टर। ओके, एंड दिस इज स्पेसिंग ऑफ सीलिंग हाइट इन मीटर। ओके, सो दिस वैल्यूज आर मेंशन्ड फॉर द सीलिंग हाइट ओनली। ये जहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 3.5, इसका मतलब आपका जिस बिल्डिंग पे सीलिंग हाइट 3.5 मीटर तक है उधर आपका स्मोक डिटेक्टर का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, कितना मीटर होना चाहिए, एंड दिस इज द वैल्यू। तो जहाँ पे आपका सीलिंग हाइट 3.5 मीटर के अंदर है, आपका स्मोक डिटेक्टर का स्पेसिंग होगा 9 मीटर एंड दैट इज द मैक्सिमम वन। ओके, नाउ 3.5 से अगर 4 मीटर होता है तो आपका डिटेक्टर का स्पेसिंग क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नो चांस, मतलब नो चेंज। यहाँ पे भी आपका 9 मीटर ही होगा। तो ऐसे करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अप टू 6 मीटर ऑफ हाइट IS आपको बोल रहा है कि स्मोक डिटेक्टर का स्पेसिंग 9 मीटर तक का ही आएगा। बट जब भी आपका सीलिंग हाइट 6 मीटर क्रॉस कर रहा है, सपोज 7 मीटर जहाँ पे है, वहाँ पे आप अगर देखोगे आपका ये हाइट 7 नॉट हाइट, ये डिटेक्टर का स्पेसिंग 7.5 मीटर पे होगा।
वहाँ पे आप 9 मीटर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हाइट आपका ज़्यादा हो गया तो डिटेक्टर का कवरेज भी थोड़ा कम हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर आपका सीलिंग हाइट मैक्सिमम 10 मीटर तक जाता है तो आपका स्मोक डिटेक्टर का स्पेसिंग 5 मीटर तक आएगा। ओके, सो 10 मीटर तक मैक्सिमम अगर सीलिंग हाइट जाता है तो मैक्सिमम आप स्पेसिंग डाल पाओगे एक डिटेक्टर से दूसरा वाला डिटेक्टर का, दैट इज 5 मीटर ओनली। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिंग इन कॉरिडोर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3s/2। इसको ऑब्वियसली फॉलो करना है। ओके, नाउ गोइंग टू द बिलो पोर्शन, हीट डिटेक्टर। अभी हीट डिटेक्टर का एंड स्मोक डिटेक्टर का स्पेसिंग सेम नहीं होता है, क्योंकि उसका सेंसर अलग है, उसका टेक्नोलॉजी अलग है। ओके, सो हीट डिटेक्टर का स्पेसिंग अगर आप देखोगे, अच्छा उससे पहले मैं बोल देता हूँ, हीट डिटेक्टर 3 ग्रेड में डिवाइड होता है जनरली, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। इट इज़ नथिंग बट विद द टाइम इंस्टेंस, कितना जल्दी वो सेंसर काम करता है उसके ऊपर बेसिस करके हीट डिटेक्टर का ग्रेड डिफाइन होता है। सो उतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, जब हीट डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर इंडिविजुअली हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें डिटेलिंग पे बात करेंगे। सो नाउ गोइंग टू द स्पेसिंग पोर्शन ओनली। अगर आपका हाइट, आई मीन रूम हाइट, सीलिंग हाइट 3.5 मीटर के अंदर है, आप स्मोक डिटेक्टर में 9 मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन हीट डिटेक्टर में आप 7 मीटर तक ही जा पाओगे। ओके, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। सो आप देख सकते हो, जब 9 मीटर तक का सीलिंग हाइट रहेगा, आपका हीट डिटेक्टर का स्पेसिंग होगा मैक्सिमम 3 मीटर ओनली। एंड अगर आपका सीलिंग हाइट 10 मीटर तक चला जाता है तो आप उधर हीट डिटेक्टर यूज नहीं कर पाते हो, एज पर IS 2189। ओके, तो सेम वे बाकी ग्रेड हीट डिटेक्टर का भी डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। यू कैन सी दैट ग्रेड 3 का अगर हीट डिटेक्टर आप यूज करते हो तो अगर आपका सीलिंग हाइट 8 मीटर तक चला जाता है तो आप यूज नहीं कर पाओगे हीट डिटेक्टर। ठीक है, सो इसी को फॉलो करना होता है हम लोग को स्पेसिंग के लिए। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको ऑब्वियसली मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज एयर चेंज पर आवर। ये IS में ही टेबल 2 मॉडिफाइड स्पेसिंग फॉर हाई एयर मूवमेंट एरियाज बोल के आपको एक क्लॉज मिलेगा। क्लॉज नंबर इज 6.3.3B1। आप सर्च कर सकते हो IS में, आपको मिल जाएगा। सो इसमें क्या होता है, अच्छा इसको बताने से पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि एयर चेंज पर आवर होता क्या है एक्चुअली, ये फैक्टर कैसे डिसाइड किया जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये एयर चेंजेस पर आवर क्या है, उसी का डेफिनेशन अभी आपके सामने है। सो क्या लिखा है इधर, एयर चेंजेस पर आवर दैट इज ACPH और ACH। जनरली हम इसको ACPH और ACH बोल के भी डिनोट करते हैं। ओके, और एयर चेंज रेट इज अ मेजर ऑफ द एयर वॉल्यूम एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम ए स्पेस इन 1 आवर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। मतलब क्या है, सपोज देयर इज ए स्पेस, एक जगह पे और एक ब्लॉक और कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप एडिशनली कुछ वेंटिलेशन के लिए एयर ऐड कर रहे हो या उस ब्लॉक और कंपार्टमेंट से आप एयर को रिमूव कर रहे हो, उसका पर आवर जो रेट है पर वॉल्यूम, उसी को हम लोग एयर चेंज पर आवर फैक्टर बोलते हैं। ओके, उसी का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, ACPH इक्वल्स टू 60Q बाई वॉल्यूम। इधर ACPH is the number of air change per hour and Q is the volumetric flow rate of air in cubic feet per minute, I mean CFM, and volume है space volume, that is length, width and height, that is in cubic feet. So इसको हम लोग air change per hour कहते हैं। So इस एयर चेंज पर आवर फैक्टर को ऑब्वियसली कंसिडर करना चाहिए जब आप डिटेक्टर स्पेसिंग प्लान कर रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो अभी हम लोग रिटर्न करते हैं प्रीवियस टेबल पे। सो दिस इज द सेम टेबल थोड़ी देर पहले जो आपको दिखा रहे थे कि एयर चेंज के ऊपर आपका स्पेसिंग कैसे इफेक्ट होता है। सो आप देख सकते हो, अगर आपका एयर चेंज फैक्टर लेस देन 7.5 है तो आपका स्पेसिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। सपोज आपका
3.5 मीटर के अंदर सीलिंग हाइट है, तो आपका स्मोक डिटेक्टर का स्पेसिंग क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 9 मीटर, राइट। सेम स्पेस में, सेम ब्लॉक में और कंपार्टमेंट में अगर आपका एयर चेंज फैक्टर लेस देन 7.5 है तो आपको क्या करना होगा, 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, अगेन इट इज 9 ओनली, सो कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज ऑन दैट। ओके, द सेम वे अगर एयर चेंज रेट इंक्रीज होता है, अगर इट इज गोइंग टू 10, सो आपका क्या होगा, स्पेसिंग में आपको 0.91 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को आपको एज ए स्पेसिंग मेंटेन करना है स्मोक डिटेक्टर को और हीट डिटेक्टर को, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट में। अगर आप कवरेज वाइज डिसाइड कर रहे हो तो कवरेज के साथ आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐड करना है। तो ऐसे करके जो भी आपको वैल्यू आएगा उसी को यूज़ करके आपको स्पेसिंग डिसाइड करना है फॉर द प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है कि डिटेक्टर का स्पेसिंग कैसे करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप इन टच विथ माई चैनल। मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ और फ्यूचर में भी लाऊंगा। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए तो आई कैन आंसर फॉर दैट। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू।